गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में, हमने रेजिस्टेंस को समझा था। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से समझा था। R यहां पे हमारा रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L जो है वो लेंथ है और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो अब हमने बताया कि जो कंडक्टेंस है ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 1/R। कंडक्टेंस को यहां हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो G इज इक्वल टू 1/R। R की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। R हमारा क्योंकि नीचे है तो रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे आप देखेंगे एल अपॉन ए, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा G इज इक्वल टू ए अपॉन रो इंटू एल। अब यहाँ पे एक टर्म तो क्या है? 1/रो और दूसरी टर्म है A अपॉन एल। तो यहाँ पे जो 1/रो है, यहाँ पे इस टर्म को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कापा। और कापा क्या है? कंडक्टिविटी। तो 1/रो की जगह हमने क्या पुट कर दिया? कापा पुट कर दिया। तो हमारा G किसके इक्वल हो गया? G इज इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। तो कापा यहाँ पे क्या है? कापा, ग्रीक कापा जो है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे हमने क्या देखा? जो कंडक्टिविटी है ये किसका इनवर्स है? 1/रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो कंडक्टिविटी है इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। तो कंडक्टेंस जो कि G है, इसकी यूनिट की हम बात करें तो सीमेन में हम इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने बताया रेजिस्टेंस का इनवर्स है तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसका सिंबल होता है ओम का, उसके ऊपर अगर हम -1 यूनिट लेते हैं, पावर लेते हैं, तो दैट इज द सिंबल फॉर महो। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट फॉर कंडक्टिविटी, दैट इज कापा। इसकी जो यूनिट है ये है सीमन मीटर इनवर्स। जनरली हम इसको सेंटीमीटर की टर्म में लिखते हैं, तो ये हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी क्या है? अगर यहां पे आप देखोगे G इज इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। यदि हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर का मतलब क्या? मीटर की पावर 2 और लेंथ 1 मीटर, तो 1 मीटर की पावर से 1 मीटर की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यूनिट क्या बचेगी? यूनिट बचेगी सीमन, और सॉरी यहां पे आप देखेंगे ये जी की यूनिट आ रही है, तो यहां पे जो टोटल यूनिट है उसको हम सीमन बोलते हैं। और कापा की यूनिट आप निकालोगे तो क्योंकि जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट है सीमन, और ये आपने कापा लिया है और यहाँ पे मीटर इसका कापा का मल्टीप्लाई है, तो मीटर इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीमन मीटर इनवर्स। और कंडक्टिविटी आपका क्या है? कंडक्टिविटी अगर हमने बताया कि अगर ये दोनों वैल्यू पे इनका जो वैल्यू अगर वो 1/1 हो जाए तो ये क्या होगा? इट बिकम इक्वल टू G, और इसी को हम बोलेंगे इट बिकम इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी कैन से कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ओके, अब जैसे आपको ये पता है कि जैसे यूनिट की हम बात करें तो अगर 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हमें मीटर इनवर्स की टर्म में करना है तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जस्ट सिंपल इसको सोल्व करेंगे तो 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इज बिकम इक्वल टू 100 सीमन मीटर इनवर्स। यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज मत होना कि सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है सेंटीमीटर की पावर -1 है, इट मीन सेंटीमीटर नीचे है, और यहाँ पे मीटर की पावर -1 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो हमने कंडक्टिविटी पढ़ी है, इस कंडक्टिविटी का किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी कितनी होगी, उस कंडक्टिविटी का, उस ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये देखो, हर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जिस पे आप मेजर करेंगे और प्रेशर जिस पे आप मेजर करेंगे। इवन अगर हम कंडक्टिविटी के हिसाब से मेटल की क्लासिफिकेशन देखें तो मेटल्स को क्लासिफाई किया है इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स and superconductors also depending on the magnitude of their conductivity. So इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।